स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है विज्ञान। विज्ञान में पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक टॉपिक है। इससे हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का वर्णन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इसमें आखिर में हम लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो और प्लस कुछ टिप्पणी लिखने के लिए हम बताए हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और दूसरों लोगों तक पहुंचाइए ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 संयोजक बंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, C वाला 8 सहसंयोजक आबंध है और D है 9 सहसंयोजक आबंध है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा B वाला होगा, 7 सहसंयोजक आबंध। ये B पर हम निशान लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन या ब्यूटेनोन भी पढ़ देंगे, चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह है। तो देखिए पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, B है एल्डिहाइड, C है कीटोन और D है एल्कोहल। तो चूंकि ये नोन है तो कीटोन ओन, तो दूसरे का जो उत्तर सही होगा वो C वाला होगा, कीटोन पर निशान लगा देंगे। आपको IUPAC नेम पढ़ाए गए होंगे, सब नियम भी बताए होंगे, उसके अवश्य देख लीजिएगा। और एग्जाम में 2 या 3 नंबर के हर साल ये पूछे जाते हैं, ये कन्फर्म है पूछे जाएंगे। ये जो हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये पहले क्वेश्चन से लेकर तीसरे क्वेश्चन ये आपके NCERT में मौजूद है, ये भूगोल प्रश्न, इसको अवश्य देखिएगा। तीसरा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि A भोजन पूरी तरह नहीं पका है, B ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, C ईंधन आर्द्र है, D ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो जब ये पेदी बाहर से काली होने लगे तो समझ जाइएगा कि जो आग है, जो ईंधन है, पूरी तरह जल नहीं रही है। तो इस वजह से हम इस पर B का निशान लगा देंगे, तीसरे का B। ये NCERT बुक में मौजूद है, इसको देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में सजातीय यौगिक A है CH4 CH3OH, B है CH4 C2H6, C है C2H6 C2H5Br, D है C2H6 C6H6। तो सजातीय श्रेणी मतलब इसका जो सूत्र है CH2 होंगे, तो हिसाब से देखें कि दूसरा सही हो जाएगा B वाला, ये आपको पढ़ाए गए होंगे। पांचवा है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनोन अभी आया था ऊपर क्वेश्चन, उसी संबंधित है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, A है CHO, B है CO और C है OH, D है COOH। तो ये एल्डिहाइड का हो गया, ये अल्कोहल का हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया और ये जो है यही है नोन कीटोन ग्रुप है, तो ये B पर निशान लगा देंगे। छठवां क्वेश्चन है एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है, मतलब CH3 COOH में क्रियात्मक समूह। तो ये देखिए क्रियात्मक समूह ये होगा COOH। तो इस हिसाब से देख लेते हैं, ये COBOH COOH CHO, तो COOH है ये। इस हिसाब से हम C पर निशान लगा देंगे, छठवां का C। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहली समूह है। एल्कोहली जहां OH हो तो A है CH3 COOH, ये नहीं होगा, CO बीच में आ गया। B CH3 CH2OH हो सकता है। ये देखिए C6H5OH, नहीं, ये पहले गड़बड़ हो गया, यहाँ C6 आ गया। और ये तो पानी बन जाएंगे। इस हिसाब से सातवां देखा जाए तो B वाला सही होगा, CH3 CH2OH, मतलब C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, तो ये B पर निशान लगा देंगे। आठवां क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नेम है। ब्यूटेनोन नहीं, प्रोपेनोन न, C ब्यूटेनॉल, ये भी नहीं है। एथेनल
एसीटेल्डिहाइड आखिरी में CHO लगेगा, ये एथेनल, तो इस वजह से ये डी वाला सही हो जाएगा, एथेनल। इस तरह से ये 9वां क्वेश्चन है कि एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC नेम, एसीटोन का IUPAC नेम क्या है? तो एथेनॉल नहीं, ऑल आ गया। प्रोपेनोन हो सकता है, ब्यूटेनोन नहीं, प्रोपेनल नहीं, ये बी वाला सही, प्रोपेनोन 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन, बी वाला सही हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, प्रोपेनल जहां नल आ जाए, अल आ जाए, CHO लगेगा, तो CHO जहां इसमें होगा वही हो जाएगा। तो ए वाला देखो CHO है, ये भी देख लेते हैं, CO है, OH है, ए है नहीं, इसमें 10 का ए सही हो जाएगा। इस तरह से हम तुरंत पकड़ लेंगे, अगर हम थ्योरी पढ़े हैं तो आसानी से पकड़ लेंगे, 2-3 नंबर आपका एकदम पक्का रहेगा। 11वां क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करके देता है, ये रिएक्शन में बताए गए हैं। तो ए है C2H2, C2H4, CH4, C2H6, तो जो कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड जल से जब क्रिया करता है उसमें मेथेन गैस निकलती है, तो सी पर निशान लगा देंगे, मेथेन। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्काइन का जो सूत्र है तो देखिए इसमें C3H6, C2H6, C6H6, ये सब नहीं हो सकते हैं, यही हो सकता है C3H6, यही है एल्काइन का सूत्र, डी, ये डी पर निशान लगा देंगे। 12 का डी। 13वां क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु मतलब जो विस्थापित हो रहे हैं, 1, B2, C3, D4, तो इसमें अगर देखा जाए जो विस्थापित हो रहा हाइड्रोजन 1 है तो हम ए पर निशान लगा देंगे, ये पहला सही हो जाएगा। 14 वाला क्वेश्चन है कि एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 के साथ अब क्रिया करके देती है, क्या देती है? ग्लिसरॉल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है ग्लाइकॉल, डी है एथिल अल्कोहल। तो जो क्रिया जब कराएंगे एथिलीन के साथ इसके तो ये ग्लाइकॉल देगा, हम सी पर निशान, ये इंपॉर्टेंट, इसका रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ये सी पर निशान लगा देंगे। 15वां है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, तो मालूम है इसके पहले बताया गया है, हम ए पर निशान लगा देंगे, मेथेन। 16वां है मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, तो मिट्टी के तेल में जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो C11H16, ये रख लीजिएगा, मिट्टी वाला और डीजे वाला, आपकी किताब में डीजे वाला भी होगा, देख लीजिएगा। अब 17वां है प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल मतलब अल्कोहल ग्रुप हो गया, नॉल OH, तो देख लेते हैं इसमें क्या है, C3H5OH, C2H5OH, C3H6OH, C3H5H7OH, हाँ यही होना चाहिए, ये डी वाला सही हो जाएगा। 17 का डी। अब इस तरह से कुछ और इससे संबंधित किताब से और देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिए। अब यहाँ पे कुछ टिप्पणी लिखने के लिए है, और ये जो टिप्पणी लिखी गई है, करण, कहीं भी करण आ जाए, जैसे हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण, एस्टीकरण, निजरीकरण, क्रोनीकरण, बहुलीकरण, ओजोनीकरण, जितने करण हैं उसमें से 1 या 2 करण जरूर पूछे जाएंगे 2 नंबर के, तो हमने सब इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया है, और इसका उत्तर हम नहीं लिखे हैं, सिर्फ आपको दिखा देंगे, आपको थ्योरी में बताया गया होगा, नहीं भी बताया गया है तो किताब से देख लीजिएगा, किताब नहीं है तो कोई हेल्पिंग बुक होगी वो ले लीजिएगा, वो नहीं है कोई सीरीज मार्केट में उपलब्ध है वो ले लीजिएगा, निशान लगा के उसको रिएक्शन को पढ़ डालिएगा। तो हम देखिए इस पे टिप्पणी बता रहे हैं, का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन क्रिया होगी, हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण, ये साबुन बनाने संबंधित है, देख लीजिएगा। एस्टरीकरण, एसिटिक एसिड क्रिया का जाती है, एसिटीकरण होगा। निर्जलीकरण, क्लोरीनीकरण, मेथेन से क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, एक एक निकलते चले जाएंगे क्लोरीन, एक क्लोरीनीकरण हो गया। ओजोनीकरण, ओजोन से क्रिया कराई जाएगी, ओजोनीकरण हो गया। स्मिट क्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा रिएक्शन सहित। साबुन, साबुन के ऊपर साबुन का ये मृत साबुन कौन है, कठोर साबुन कौन है, साबुन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में देख लीजिएगा। अपमार्जक, डिटर्जेंट, अपमार्जक मतलब जो निरमा होता है डिटर्जेंट, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। बहुलीकरण,
बहुलीकरण देख लीजिएगा, ये जितने भी है ये पढ़ लीजिएगा। इसमें से दो ठो कन्फर्म है, हर हाल में 2 आना है, हर साल 1-2 पूछे जाते हैं। आप इसको देख लेंगे, अगर टिप्पणी में नहीं पूछा जाता तो रिएक्शन पूछा जाएगा, घुमा फिरा कहीं ना कहीं ये पूछे जाएंगे। और 19वां देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। इसमें भी देखो सब इंपॉर्टेंट है, ऊर्ज अपक्रिया, परिभाषा सहित रिएक्शन सहित देख लीजिएगा। किण्वन जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, जैसे गन्ने के रस से सिरका में बदल जाना, ये किण्वन क्रिया के द्वारा होता है। तो रिएक्शन कैसे होता है वो देख लीजिएगा। किण्वन, ऑक्सीकरण अपक्रिया, बहुत पढ़ाए गए हैं ऑक्सीकरण, इसको देख लीजिएगा। मेथेन का दहन, अगर मेथेन को दहन करते हैं तब क्या बनता है उसको देख लीजिएगा। इसमें से ये 1-8 तो जरूर पूछे जाएंगे। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके ये जो पार्ट हैं चौथा, उसमें से 2 आपको पढ़ना है, एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, दोनों में से एक तो जरूर 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ 2 क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं। तो देखिए 20वां क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए। मतलब एथिल अल्कोहल निर्माण की जो प्रमुख विधियां हैं, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण लिख देना है और संक्षिप्त विवरण उसके बारे में लिख देना है। फिर कह रहा है कि इसकी हैलोजन अम्ल से क्रिया सांद्र के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर, 220 होते हैं नहीं, 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या क्रिया होती है वो कराना है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 21वां सवाल है, एसिटिक अम्ल से, अभी जो ऊपर बताया हूँ इसमें भी तमाम रिएक्शन बन रहे हैं, उस रिएक्शन को देख लीजिएगा, क्या होता है जब, कैसे परिवर्तित करेंगे, सब उसी में आ जाएंगे। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएंगे। 21वां है, एसिटिक अम्ल मतलब सिरका, एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। एक विधि का रासायनिक समीकरण लिख देना है, इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए, 3 प्रमुख जो रासायनिक गुण है उसको भी लिख देना है, तथा एसिटिक अम्ल को निम्न के साथ अपक्रिया लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कह रहा है एसिटिक अम्ल का सोडियम के साथ क्या क्रिया होती है, फिर एसिटिक अम्ल का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या क्रिया होती है, फिर एसिटिक अम्ल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्या क्रिया होती है। ये रिएक्शन लिखना है, ये रिएक्शन लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक तो जरूर पूछा जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। और इसके साथ हम 2-4 दिन के अंदर हम मैराथन क्लास लाएंगे, जो पूरे विषय से मतलब पूरी किताब से होंगे। हम पेपर को हल करके कापी पे खुद दिखाएंगे कैसे आपको लिखना है, कैसे क्या करना है, और ये 2-3 दिन का हम देंगे, इसको अवश्य देखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जितनी महत्वपूर्ण वीडियो जाएगी आपको मिलेगी। थैंक यू।